नमस्ते, मैं मुकेश चंद्रगल कोलकाता से। अभी हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लास 7 की आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इन द एक्सप्रेशन 3⁵। तो इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। पहले तो बोलते हैं बेस कितना है, बेस कैसा है। जो हम पावर से एक्सपोनेंट में एक बेस होता है और उसके सिर पे इस तरह से जो नंबर होता है उसके ऊपर, उसको पावर बोलते हैं, उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं और भी कुछ नाम है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को बेस और एक्सपोनेंट यही सीखेंगे। तो जो 3 है, 3 यहाँ पे बेस है और उसका एक्सपोनेंट 3⁵ तो ये एक्सपोनेंट हो गया। पावर जो पावर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, तो 3⁵ और 3 एक्सपोनेंट ऑफ दिस बेस इज 5। इस तरह से बोलते हैं एक्सपोनेंट 5। तो जनरली हम क्या बोलते हैं 3⁵ और 5 क्या है, एक्सपोनेंट है या पावर है। पावर जो पावर वही एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पे बेस में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और एक्सपोनेंट में 5 लिखेंगे। इन द एक्सप्रेशन 3⁵ बेस इक्वल टू 3 एंड एक्सपोनेंट इक्वल टू 5। दूसरे में ले लेते हैं इसमें इन द एक्सप्रेशन -2⁵ तो इसमें बेस क्या हुआ, ये जो नीचे नंबर है इसको -2 यहाँ पे बेस हुआ इन द एक्सप्रेशन -2⁵ तो नेगेटिव बेस में हम लिखेंगे -2 और एक्सपोनेंट में लिखेंगे 7। पावर में जो है, पावर में कितना है, ⁵7। तो इन द एक्सप्रेशन फिल इन द ब्लैंक्स इन द एक्सप्रेशन 3/5 या 4th पावर। इसमें बेस क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा है फ्रैक्शन 3/5, ये बेस हो गया इन द एक्सप्रेशन 3/5/4 बेस इक्वल टू 3/5 एंड एक्सपोनेंट इज 4। fill in the blank if base is 7 and exponent is 11 then exponential form किसको बोलते हैं। बेस कितना है, 7 दे दिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना दे दिया, तो वो नंबर क्या होगा इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था, उसमें से हमने बेस और एक्सपोनेंट को बताना पड़ा था। अभी ठीक उसका उल्टा, अभी इसमें बेस दे दिया है, एक्सपोनेंशियल दे दिया है और इस फॉर्म में लिखना है जिसमें नीचे में बेस और ऊपर में पावर रहेगा। तो वो क्या है, यहाँ पे बेस 7 है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म 11। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जहाँ पे बेस दे दिए, एक्सपोनेंट दे दिया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 7⁻11 या 7⁻11 ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव भी आएगा पावर में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻5 बाई 2⁵ पावर। तो 2⁵ पावर माने 2 को अपने आप से 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 5 2 इंटू 2, इस तरह से 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स। इसी को बोलते हैं 2⁵, 5th पावर। तो अब मल्टीप्लाई करके हमें आंसर 32 मिला। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7⁻4 4th पावर। 7 वैल्यू ऑफ 7⁻4 पावर मैंने 7 को 7 से 4th टाइम मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने से 2401 जो भी आएगा आपके क्वेश्चन में। इस तरह के आपके क्वेश्चन में जो नंबर रहेगा उसी नंबर को उतने टाइम्स में उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही आपका आंसर है। -4⁻4th पावर, तो उसका मतलब -4 को -4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, अब अभी तक हमने फाइंड द वैल्यू में इसमें, तो इसमें एक चीज़ और देखने का है। क्या देखने का है, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, -1 इवन नंबर इक्वल टू 1। क्या समझे, बेस एक नेगेटिव है, 1 को मतलब कोई भी, 1 का मतलब 1 ही नहीं, कोई भी मतलब है। हमारे यहाँ पे -4 है, तो हमारा बेस -4 है और वो रेस टू कितना के 4 क्या है, इवन नंबर। उसका मतलब नेगेटिव बेस रेस टू इवन नंबर। अल्टीमेटली क्या होगा ये, तो ये मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, हालांकि -4 है तो ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, नहीं, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पावर इवन है, इवन नंबर है, इवन नंबर माने 2 4 6 8 10 इस टाइप का नंबर्स है, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे आंसर के आगे जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसके आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। ऐसा कब होगा, जब नेगेटिव बेस है और पावर इवन नंबर है। इस तरह से, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस दोनों, इस पहले 2 4 का एक ग्रुप बना लिया, पेयर बना लिया, तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव को नेगेटिव, सिमिलरली फॉर सेकेंड पेयर -4 को -4 से मल्टीप्लाई करने, अब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम एक नेगेटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें नेगेटिव का साइन हट जाता है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रूल ही है कि सेम साइन होने
होने से पॉजिटिव, अनलाइक साइन होने से नेगेटिव। तो यहाँ पे अनलाइक साइन तो होगा ही नहीं क्योंकि सभी नेगेटिव है, अब वो भी 2 में है। तो 4 इन नेगेटिव 4 इंटू नेगेटिव 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 इंटू पॉजिटिव 4, पहले 2 के लिए। दूसरे 2 के लिए भी वही नेगेटिव 4 इंटू नेगेटिव 4, मैंने एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने नेगेटिव साइन पहले ग्रुप से भी हटा दिया और दूसरे ग्रुप से भी हटा दिया। तो अब क्या हो गया, नेगेटिव साइन नहीं है, तो अभी मेरा जो भी होगा 4 इंटू 4 का 16, इधर में 4 इंटू 4 का 16 और 16 इंटू 6 है 256। ये तो इस नंबर के लिए है। आपकी किताब में शायद कोई दूसरा नंबर होगा लेकिन बेस नेगेटिव होगा और पावर इवन होगा, तो आप इसको अपने हिसाब से कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखा, अगर नेगेटिव बेस है, अब वो अगर पॉजिटिव रेस्ट किया गया जिस नंबर में, उसका पावर अगर पॉजिटिव है, इवन नंबर है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर में नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा। अब आते हैं उसके उल्टे में, फाइंड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव बेस रेज टू पॉजिटिव 7 और नेगेटिव बेस रेज टू 7th पावर। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें नेगेटिव बेस है, नेगेटिव बेस को हमने ऑड पावर में उसको दिया है, मैंने रेस किया है, तो उसके लिए क्या होगा, आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्यों आंसर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको अगर 7th पावर है, उसका मतलब 2-2 करके अगर पेयर बनाएंगे तो अल्टीमेटली जो लास्ट वाला रहेगा ये वाला, इसकी वजह से ये ऑड हो जाएगा। यहाँ ये पहले 2 इंटू 2 नेगेटिव है, नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 का पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इस नेगेटिव 2 का इंटू पॉजिटिव 2 का पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इस नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 का पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव 2 की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, अगर हमारा बेस नेगेटिव है और उसको एक ऑड पावर में, ऑड पावर किसको बोलते हैं, 1 है, 3 है, 5, 7, 9, इस टाइप को ऑड पावर में रेस करेंगे तो मेरा आंसर नेगेटिव रहेगा। और अगर आंसर नेगेटिव रहेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है, उसको फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, फ़र्क ये होता है कि मेरे आंसर के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। और चूँकि मैं जानता हूँ कि मेरा आंसर नेगेटिव होगा तो मैं एक ब्रैकेट यूज़ करूँगा, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव 2 को नेगेटिव 2 नहीं रखे पॉजिटिव 2 लिखूँगा, मैंने नेगेटिव का साइन हटा दूंगा और कहाँ रखूँगा, ब्रैकेट के आगे। बस यही है, नेगेटिव 2 नेगेटिव, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2, कितनी बार, 7 बार। मैंने क्या किया, नेगेटिव का साइन बाहर रख दिया, ब्रैकेट के अंदर में एक ब्रैकेट यूज़ किया और ब्रैकेट पैरेंथेसिस यूज़ किया, ब्रैकेट उसके अंदर में पॉजिटिव 2 लिखा, नेगेटिव साइन नहीं लिखा, क्योंकि ये जो 7th टाइम जो इस पूरे नंबर को जो मल्टीप्लाई करके जो सिंगल नंबर में बनेगा उसके आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। और ऐसा इसलिए होगा कि नेगेटिव बेस है और ऑड पावर में रेस किया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 रेज टू पॉजिटिव 4 और 4th पावर। तो 3/4 मेरा बेस हो गया, इसका एक्सपोनेंट हो गया 4 और इसको 4 टाइम्स इसका 4th पावर में रेस किया गया है। उसका मतलब क्या हो गया, 3/4 अपने आप से 4th टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। तो इस तरह से ये तो मेरे पूरा फ्रैक्शन जो है इसको 4 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया। इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ, न्यूमरेटर्स को अलग, डिनोमिनेटर्स को अलग। तो न्यूमरेटर्स कितना है, ये भी 4 टाइम्स होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और डिनोमिनेटर को भी अलग अलग। अब न्यूमरेटर को इसको मल्टीप्लाई कर लिया अलग से, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 करके 81 और 16 इंटू 16 करके 256। तो ये मेरा फाइंड द वैल्यू में इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर देंगे और उसको इस तरह से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अभी है फाइंड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव 2/5 रेज टू 5th पावर। तो इसमें क्या है, वही नेगेटिव बेस है और जो पावर है वो मेरा क्या है, ऑड है। तो नेगेटिव बेस और ऑड पावर, उसका मतलब क्या हो गया, मेरे फाइनल आंसर में नेगेटिव का साइन रहेगा, क्योंकि अगर 5th पावर है तो उसका मतलब पहले 2 ये और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से करेंगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पहले के 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से मेरे को पॉजिटिव नंबर ही मिला, लेकिन ये 5th है, इसका कोई पेयर नहीं है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पूरे नंबर को वो नेगेटिव कर देगा। तो जब मैं जानता हूँ कि मेरा आंसर नेगेटिव होगा तो उसके लिए मेरे को नेगेटिव 2 इंटू 5 इस तरह से जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने नेगेटिव साइन पहले रख दिया और नंबर को अलग से करेंगे। तो यहाँ पे नंबर न्यूमरेटर में क्या है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा आपस में 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इससे 5 बार, और डिनोमिनेटर भी 5 बार। तो यहाँ पे कितना मिला, इसको न्यूमरेटर में मिला 32 और डिनोमिनेटर में मिला 3125। चूँकि मैं जानता हूँ
मेरा बेस नेगेटिव है और ऑड पावर में रेस किया गया है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये एक 1 से शो किया गया है, इसका मतलब ये इसको हम ऐसे रीड करेंगे, -1 की जगह में हम रीड करेंगे -2/5 और ऑड पावर की जगह में रीड करेंगे 5 और यहाँ पे यही रीड करेंगे कि मेरा आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव जब आने वाला है तो मैं नंबर के आगे नेगेटिव रखूँगा, फाइनल आंसर के आगे भी नेगेटिव रहेगा। तो एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे क्या दिया, बार बार 4 कितनी टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया है उसको काउंट करेंगे, 4 को बेस पकड़ेंगे, काउंट करके जितना नंबर मिलेगा उसको पावर बना देंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बार 4 अपने आप से 4 को 4 से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 क्या हो गया, बेस हो गया और 6 पावर, तो 4 इसको इस तरह से लिखेंगे 4 रेज़ टू 6 पावर। एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें ए दिया गया है तो ये मेरा बेस क्या हो गया, ए हो गया और ए को ए से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 4 टाइम्स, तो ए रेज़ टू 4th पावर हो गया। तो ये हमारा इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देंगे। अच्छा, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म c इंटू 3 इंटू एम इंटू एम इंटू, तो इसको क्या बोलते हैं, अभी तक ये मेरा क्या था, ये अल्फ़ाबेटिक नंबर था, ये क्या था, न्यूमेरिक नंबर था। अब मेरे पास क्या आया, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर आया। अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ा किसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं, ABCD A to Z को, और न्यूमेरिक किसको बोलते हैं, नंबर्स को बोलते हैं। तो इसमें मेरा नंबर भी है और ABCD भी है, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर में क्या होता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक में नंबर, दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, जैसे यहाँ पे है c² और m⁻⁴, इसमें बीच में कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में यही, अगर इसमें प्लस होता तो वो अलग होता, अगर इसमें माइनस होता तो वो अलग होता, अगर इसमें डिवीज़न होता तो अलग होता, अगर कुछ भी नहीं है इस बीच में तो उसका मतलब वो दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो वो जैसे जब काम आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस अल्फ़ा न्यूमेरिक में बस सिर्फ इतना ही देखना है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन साइन दिया नहीं जाता, अगर दे भी दिया तो कोई गलत नहीं होगा, तो दोनों ही सही हैं। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है न्यूमेरिक नंबर और अल्फ़ाबेटिक नंबर में, अल्फ़ा न्यूमेरिक को अलग करेंगे तो ये न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिक, और दोनों के बीच में नेगेटिव का, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। और अगर हटा भी देते हैं उसको तो भी मेरा ये भी सही है। तो चलो यही सीखने का था और कुछ नहीं। 3 इंटू 3 को 2 बार अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे m को 1 2 3 4 से, तो 3² हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m⁻⁴। तो इस मल्टीप्लिकेशन का साइन को रिमूव कर देंगे, रिमूव करके इस तरह से आंसर देंगे। रिमूव करने का मतलब यही है कि अंदर समझ लो कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब ऐसा काम में आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ही सही। एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एम को यहाँ पे एम है, एन है, एम 3 बार, एम को एम से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, एन को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, जेड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, जेड अकेला है। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे एम इंटू एम का पावर 3 हो गया, एम को अपने आप, एम को एम से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको m³ बोलेंगे, इनटू अब n को भी अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसको भी वही बोलेंगे n⁻³ या n³। और z को, जब नंबर को किसी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई किया गया तो उसको अपना 1 पावर, सिंगल पावर होता है, m⁻⁴ माने z⁻⁴, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला गया है तो यहाँ पे हर नंबर के आगे हम वहाँ पर पावर देंगे। अगर किसी नंबर के आगे पावर अगर एक नंबर सिंगल है तो उसके एक पावर में 1 दे देंगे। तो यही यहाँ पे सीखने का है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सभी अल्फ़ाबेटिक नंबर है, न्यूमेरिक नहीं है, तो m³ इंटू n³ इंटू z⁻⁴ फर्स्ट पावर, और ये बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हटा सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी नंबर के, दो नंबर के बीच में m³ और n³ के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, n³ और z³ के बीच में, z⁻⁴ फर्स्ट पावर के बीच में भी कोई मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है। लेकिन जब इस तरह से नंबर होगा तो उसमें क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इस तरह से। तो 6 इंटू 8 क्यूब, तो 6 इंटू 8 क्यूब सिंप्लीफाई करना है, तो 6 तो ठीक है जैसे है, तो अब 8 क्यूब माने के 8 को 8 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने से मेरे को जो नंबर मिलेगा वही मेरा आंसर है। 3⁻⁴ इंटू 8, तो 3 को 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ 8 को करेंगे, जो नंबर मेरे को प्रोडक्ट में मिलेगा वही मेरा आंसर है। 2³ इंटू 10⁴,
तो इसको क्या करेंगे, उसका मतलब 10 2 क्यूब बने 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 रेस टू पावर 4 या 10 टू द पावर 4 को, इसका मतलब 10 को 4 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वही मेरा आंसर है। तो अब इसमें क्या है, -5 इंटू -3 रेस टू पावर 3। इसका मतलब क्या है कि -5 को -5 एक ही बार है तो -5 ही रहेगा, लेकिन -2 रेस टू क्यूब 3 थर्ड पावर का मतलब 3 टाइम्स, -3 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखने का क्या है, इसमें देखने का है कि एक नेगेटिव नंबर 4 नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चूँकि जो जिन नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है उनकी संख्या 4 है, तो 4 का मतलब इवन है, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा उस आंसर के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ये पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे -5 को -3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में मेरा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर इसमें आ जाते हैं, फिर इसमें एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे आंसर पॉजिटिव होने वाला है। किस स्टेज में नेगेटिव का साइन हटाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शुरू से भी हटा सकते हैं, डायरेक्टली इसको यहाँ पे कहीं पे लिख के इस कुछ अपना किस तरह से उठा रहे हैं ये, क्योंकि ये 4 नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। तो चलिए देखिए मैंने क्या किया, -5 अकेला है तो उसको अकेला एक ब्रैकेट के अंदर में रख दिया। अब फिर इसको यहाँ पे 3 है तो ब्रैकेट के अंदर में 3 नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ के 3 नंबर्स क्योंकि ऑड नंबर्स हैं, ऑड नेगेटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली उसका साइन के आगे माइनस का साइन रहेगा, तो दे दिया। अब यहाँ से क्या मिला, -5 है, यहाँ से मिला -27। अब यहाँ पे आते हैं, एक -5 को -27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बोलता है, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर दोनों का सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि अब नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा, तो नेगेटिव साइन का साइन नहीं रहेगा का मतलब क्या है कि 5 के आगे जो नेगेटिव साइन है इसको भी हटा देंगे और 27 के आगे जो नेगेटिव साइन है इसको भी हटा देंगे, तो हटा भी दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वही हमारा आंसर। तो यही हमारे सीखने का है, तो सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट है -2 रेस टू पावर सेकेंड पावर एंड -7 रेस टू सेकेंड पावर। तो इसका तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव बेस है, बेस ठीक है और जो पावर है वो इवन है, तो क्या रिजल्ट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और इसको साथ यानी एक पॉजिटिव नंबर अकाउंट के हिसाब से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्या है, नेगेटिव बेस है और पावर क्या है, इवन नंबर है। तो अल्टीमेटली एक इसका मतलब क्या है, देखने से तो लग रहा है कि एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों, ये नेगेटिव साइन रहेगा नहीं, हट जाएगा, क्योंकि -2 अच्छा कैसे हट जाएगा वो देखते हैं। तो एक नेगेटिव बेस है, -1 को आप नेगेटिव बेस पकड़ सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पे -2 है। -2 को और पावर क्या है, इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरह इसको इवन नंबर्स बोलते हैं, तो इवन नंबर है। तो और उसके साथ मल्टीप्लाई करने दोबारा एक नेगेटिव बेस जिसका इवन नंबर है, तो ये सब आपस में क्या होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली मेरा एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट के आगे नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा, तो यही देखने का है। तो यहाँ पे -2 रेस टू +2 पॉजिटिव पावर 2 और नेगेटिव बेस सेकेंड पावर, कई बहुत से नाम है इनको, जो जिस स्टूडेंट जो भी नाम से पुकारता है। अल्टीमेटली यही है, नेगेटिव बेस इवन पावर इस बी मल्टीप्लाइड विथ अनदर नेगेटिव बेस विथ इवन पावर। तो उसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव का साइन कहीं भी नहीं रहेगा। तो मैंने तो जब मुझे मालूम है कि नेगेटिव का साइन कहीं भी नहीं रहेगा तो मैंने नेगेटिव का साइन हटा दिया, हटा के 2 स्क्वायर कर दिया इंटू 7 स्क्वायर कर दिया, यानी 2 रेस टू सेकेंड पावर इंटू 7 रेस टू सेकेंड पावर। उसका मतलब 2 इंटू 2 और इधर में 7 इंटू 7। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट करके मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। आंसर के आगे माइनस का साइन नहीं है। यही हम इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, नेगेटिव का साइन कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा, किस हिसाब से। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, नेगेटिव बेस रेस टू इवन पावर इंटू इज टू बी मल्टीप्लाई बाय अनदर नेगेटिव बेस विथ इवन पावर। अल्टीमेटली मेरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये नेगेटिव का साइन आप किस स्टेज में हटाएंगे, किस कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले ही हटा दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, -2 इंटू -2 किया तो -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक नेगेटिव को दूसरा नेगेटिव से तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही, जब मुझे मालूम है कि जब मेरा आंसर पॉजिटिव होगा तो क्यों नेगेटिव साइन को कैरी करेंगे, हटा दो पहले से ही, फर्स्ट स्टेज में हटा दो, क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो इसमें देखते हैं, नेगेटिव बेस रेज टू ऑड पावर इंटू is to be multiplied with another negative base raised to even power। तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव बेस रेज टू इवन पावर ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव बेस रेज टू ऑड पावर तो ये नेगेटिव हो गया। उसका मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो मेरा आंसर के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। क्यों रहेगा, नेगेटिव बेस रेज टू ऑड पावर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर नेगेटिव बेस रेज टू इवन पावर। तो ये वाला तो पॉजिटिव हो गया, इस एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव, तो उसका मतलब जब एक नेगेटिव नंबर को दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। तो हमारे फाइनल आंसर के आगे भी माइनस का साइन रहेगा। अभी क्या है, नेगेटिव से रेज टू थर्ड पावर, तो थर्ड पावर में 3 टाइम्स नेगेटिव 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मैं जानता हूँ कि ये पार्ट नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव का साइन पहले लिया, एक पैरेंथेसिस लिया, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या था, -3 इंटू -3 इंटू -3, वो भी आप कर सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये क्या है, नेगेटिव बेस रेज टू इवन पावर, तो उसका मतलब क्या हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, ये भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। और बाई रूल्स नेगेटिव का साइन भी हटा सकते हैं, तो मैंने नेगेटिव का साइन ही हटा दिया, तब 4 रेज टू 4th पावर, तो इस तरह से कर दिया। तो इसको अब इसमें क्या है, तो नेगेटिव का साइन यहाँ तो रहेगा, 3 इंटू 3 इंटू 27 मिला, और इसमें 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तो यहाँ पे क्या मिला, 256, और यहाँ पे मिला 27। अब यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका साइन अलग अलग है। ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। जब प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा तो क्यों ना माइनस का साइन पहले लो, पैरेंथेसिस लो, और दोनों नंबर को आपस में लिख दो, 2 इंटू 27 इंटू 256, और जो प्रोडक्ट आएगा उसके आगे भी माइनस का साइन रहेगा। तो ये हमारे इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कहाँ हमारा माइनस साइन रहेगा, कहाँ हमारा माइनस साइन नहीं रहेगा। जहाँ पे माइनस साइन रहेगा वहाँ पे आप शुरू में ही माइनस साइन लिख के और अपने नंबर को माइनस से छोड़ के उस हिसाब से रीड कर सकते हैं, पॉजिटिव के हिसाब से। और अगर आपको लगता है, अगर जहाँ पे हमारा नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा वहाँ पे एकदम फर्स्ट स्टेज में, मतलब इसके बाद भी जो मेरा आंसर का पहला स्टेज होगा उसमें से ही मैं नेगेटिव का साइन हटा सकता हूँ। और अगर आप नेगेटिव साइन को रख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन ओपन है, लेकिन अल्टीमेटली रूल्स के हिसाब से होगा, नेगेटिव का साइन रहेगा या नहीं रहेगा। -1 रेज टू पावर 99, तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वही अभी जो पढ़ रहे हैं नेगेटिव बेस, अभी तक जो सीख रहे हैं वही आ गया। बेस क्या है, नेगेटिव है, और मेरा पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ऑड है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अप टू 98 तक मेरा पॉजिटिव रहेगा। बस 99 की वजह से ये लास्ट वाले के जो नंबर है उसकी वजह से ये पूरा इवन नंबर हो जाएगा, यानी माइनस का साइन मेरे आंसर में रहेगा। तो इस तरह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, -1 इंटू -1 इंटू -1 अप टू 99 तक, ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल गलत। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो इमीडिएटली स्टॉप हो या मत करो। इसका मतलब यही है कि इसका फाइनल रिजल्ट मेरा एक, क्योंकि 1 को जितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 ही होगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, जितना भी करेंगे उसका अल्टीमेटली रिजल्ट 1 होगा। तो ये एक तो ये समझ में आ गया। और दूसरा नेगेटिव बेस रेज टू ऑड पावर, तो उसका मतलब मेरे नंबर के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। इसलिए इस तरह के नंबर में कुछ भी होता है, इवन खाली ये देखने का कि पावर ऑड है ना इवन है। अगर पावर ऑड है और बेस नेगेटिव है तो मेरा नेगेटिव का साइन रहेगा। तो नेगेटिव पावर रेज टू ऑड पावर इक्वल टू -1 का, उसका मतलब नेगेटिव का साइन रहेगा यहाँ पे। तो ये इसमें क्या है, 11 स्क्वायर इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव बेस रेज टू ऑड पावर, तो इसको किया -1 रेज टू 29 पावर -1 रेज टू पावर 29।
मैं 29 टाइम्स इन नेगेटिव वन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, हकीकत में मत करना है, एकदम ऐसा नहीं है, किसको खाली रूल्स के हिसाब से समझना है। इसका रूल क्या है, अभी जो हमने रूल दिया ये नेगेटिव बेस रेस टू ऑड पावर, उसका मतलब नेगेटिव का साइन रहेगा। और दूसरा मतलब कि क्योंकि वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको वन को जितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट वन ही आने वाला है। तो इस और अल्टीमेट दोनों को मिला दें तो क्या हो गया, नेगेटिव बेस रेस टू ऑड पावर, उसका मतलब नेगेटिव का साइन रहेगा। और इसमें क्या है 11 स्क्वायर, 11 इंटू 11, यानी एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका साइन क्या है, डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो उसका रूल्स क्या है, नेगेटिव तो प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। कब नहीं रहेगा, जब दोनों का साइन सेम है, लेकिन यहाँ पे रहेगा, तो फाइनल आंसर के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। अब पहले इसमें क्या करते हैं, तो नेगेटिव, मैंने क्या किया, -1 रेस टू 29 पावर या पावर 29, तो इसका मतलब नेगेटिव बेस रेस टू ऑड पावर इक्वल टू -1, तो अब इसको बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 11 स्क्वायर इंटू -1 रेस टू 29 पावर या पावर 29, जो भी बहुत से नाम है, कम से कम 10-12 नाम है जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 11 इंटू 11 और इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 के साथ। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये दोनों पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, उसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। तो यही हमें सीखना है कि कहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको -1 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, बस रूल्स को फॉलो करना है। 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव बेस रेस टू 158 पावर। तो इसमें वही दोबारा नेगेटिव बेस को इसको 150 टाइम्स आपस में -1 करके 158 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस रूल्स को फॉलो करना है। इस रूल्स क्या है, नेगेटिव बेस रेस टू इवन पावर, जो नेगेटिव बेस रेस टू इवन पावर है उसका मतलब क्या है कि मेरा पावर के आगे, मेरे नंबर के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा, यानी ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव का साइन हट जाएगा। और दूसरा 1 को जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 ही आने वाला है। तो यही बात, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू -1 रेस टू इवन पावर, और इवन पावर क्या है 158। तो यहाँ से ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी दोनों को पहले पॉजिटिव, तो मेरे रिजल्ट के आगे नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा, यानी मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और हालांकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव का साइन दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि मेरा आंसर में भी नेगेटिव का साइन रहेगा। नेगेटिव का साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यही हमें सीखेंगे कब हमारा पॉजिटिव रहेगा, कब नहीं रहेगा। तो नेगेटिव बेस रेस टू इवन पावर, नेगेटिव बेस, इसको -1 इवन पावर ऐसा नहीं पकड़ना, नेगेटिव बेस रेस टू इवन पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मैंने 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 क्यूब मैंने 2 इंटू 2 को 3 टाइम्स, और इसके साथ चूँकि हम जानते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से मैंने माइनस का साइन हटा दिया। तो इसको रेस करेंगे क्या, 1 रेस टू 158 पावर। तो 3 इंटू 3 का 9, यहाँ पे 8 और इंटू 1, तो मेरा आंसर हो गया 72। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने इस वीडियो में यही सीखेंगे कि नेगेटिव का बेस कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे जब मैं जानता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव है तो -1 को हटा दिया, -1 को रखकर 1, तो इस मेरा आंसर। तो 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू वह सेम चीज़ है। आपकी बार नेक्स्ट नंबर है विच इज़ ग्रेटर 5 क्यूब और 2 रेस टू पावर 7। तो इसमें एक तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 5 क्यूब मतलब 5 को 5 इंटू 5 और इसका आंसर मिला 125, और 2 रेस टू पावर 8, उसका मतलब 2 इंटू 2, इस तरह से 4 बार करेंगे, 4 पेयर मिलेगा। 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 इंटू 2 का दूसरा पेयर, 2 इंटू 2 का थर्ड पावर और 7। तो यहाँ से इस तरह, अब ये लास्ट वाला अकेला रह गया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू लास्ट में 2 में 128 मिला। तो पहले में क्या मिला था 125, दूसरे में मैंने 5 क्यूब में, और 2 रेस टू 7 पावर में 128 मिला। तो अल्टीमेटली कौन ग्रेटर है, 128 ग्रेटर है। सिंस 128 इज़ ग्रेटर देन 125, 128 कहाँ से मिला था, 2 रेस टू द पावर 7 में मिला था। देयरफॉर 2 रेस टू पावर 7 इज़ ग्रेटर देन 5 क्यूब, हेंस द ग्रेटर नंबर इज़ 2 raised to the power 7. So find the greater number between 8 cube and 5 to the power 5.
तो यहाँ पे 8 क्यूब का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, और हमें रिजल्ट में मिला 512। और 5 क्यूब का मतलब है 5 को 2 बार 2 तो पेयर मिलेंगे 5 इंटू 5 का, तीसरा बार एकदम लास्ट वाला अकेला। तो यहाँ से 25 इंटू 25 और इंटू 3 करके 1875। हमने क्या देखा कि 1875 इज, सिंस 1875 इज ग्रेटर देन 512। अब 1875 कहाँ से मिला था, 5 रेज टू द पावर 5, देयरफॉर 5 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 8 क्यूब। हेंस द ग्रेटर नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 5 रेज टू द पावर 5, 5 विथ पावर 5। तो इस तरह से, तो फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 रेज टू पावर 6 एंड 4 टू द पावर 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3, क्योंकि इवन नंबर तो मेरे को 3 पेयर मिलेंगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 करके टोटल काउंट करेंगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9 करके 729। यहाँ पे ऑड पावर है तो 4 पेयर तो 3 यहाँ पे मिलेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और ये चौथा यहाँ पे लास्ट वाला अकेला। तो 4 इंटू 4 का 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4, यहाँ पे क्या मिला 1024, मैंने 1024। तो यहाँ पे क्या ग्रेटर मिला मेरे को, 1024। 1024 कहाँ से मिला था, 4 रेज टू द पावर 4 या 4 विथ पावर 5। तो इस तरह से तो ये ग्रेटर है। तो उसका मतलब सिंस 10 नंबर में देखते हैं, सिंस 1024 इज ग्रेटर देन 729, देयरफॉर 4 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर 6, एंड द ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, 4 रेज टू द पावर 5। राइट द नंबर 27 एज पावर ऑफ 3। 27 को कुछ इस तरह से लिखो कि 3 का पावर मिल जाए। तो सी को बेस काउंट करेंगे और कितनी बार मिलता है उसको एक्सपोनेंट काउंट करेंगे, इस हिसाब से हमें उसके नंबर को लिखना है। राइट 27। तो हम देखते हैं पहले 27 को कितने बार, 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें 27 मिलता है, तो वो 3 इंटू 3 इंटू 3 है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई को 3 से 3 बार, तो 3 क्यूब हो गया। तो 3 क्यूब इज़ माई आंसर। राइट द नंबर 256 एज पावर ऑफ 2। तो पावर 2 को बेस पकड़ेंगे और बेस पकड़ के हमें मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कब तक मेरे को 256 मिलता है। शायद आपके क्वेश्चन में दूसरा नंबर होगा, तो आप उसको तो उस समय से देखना पड़ेगा कि इसको बेस पकड़ के कितनी बार मल्टीप्लाई करने से तब मेरे को 256 मिलता है। तो मेरे को कितनी बार मिला देखते हैं। तो एक बार 2 इंटू 2 किया और 2 इंटू 2 किया और देखते रह गए, काउंट में यहाँ पे 4 मिला, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 4 मिला। अल्टीमेटली जब इस तरह से जाएंगे तो मेरे को 256 मिल जाएगा। और उसके मतलब जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका मतलब 2 रेज टू पावर 8 करने से मेरा ये 256 मिलेगा। तो यही मेरा आंसर है। राइट नंबर दे दिया 256 और पावर दे दिया, बेस दे दिया। अभी मेरे को पावर लिखना है, तो पावर लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली 2 को लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं और साथ में हिसाब भी लगाना पड़ेगा कब जाके मेरा 256 हुआ। शायद आपके क्वेश्चन में दूसरा नंबर होगा, लेकिन तरीका यही है। तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कहाँ पे वो नंबर मिलता है। जहाँ तक मिल जाएगा बस वहीं पे स्टॉप कर देंगे और खाली पावर को काउंट करेंगे और बेस के ऊपर में एक्सपोनेंट के हिसाब से लिख देंगे। तो 2 रेज टू द पावर 8। तो राइट द नंबर 25 एज पावर ऑफ नेगेटिव 5। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नंबर दे दिया पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है, नंबर के आगे साइन नहीं, नेगेटिव का साइन नहीं है, लेकिन बेस के आगे नेगेटिव का साइन है। तो उसका मतलब कि ये क्या हो गया कि ये जरूर कोई इवन पावर होगा। इवन पावर आएगा तभी मेरे प्रोडक्ट के आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, माइनस का साइन नहीं है। तो देखते हैं 25 हम जानते हैं कि 5 इंटू 5 है। ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी इवन पावर। तो इवन को हम ऐसा लिख सकते हैं -5 रेज टू इवन पावर। तो अभी हमने ऊपर में क्या सीखा कि नेगेटिव, अगर बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो अल्टीमेटली मेरा वो नेगेटिव का साइन रहेगा नहीं। और नेगेटिव का साइन अगर नहीं रहेगा तो क्या है, वो पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं है। एक नंबर या तो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। एक जीरो भी होता है जो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। तो अब वो हमारे इस वक्त हम उसके बारे में नहीं सीखेंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर इवन पावर अगर इवन है, तो अगर बेस नेगेटिव है तो भी कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बेस को भी नेगेटिव हम बेस बना सकते हैं, क्योंकि मेरा पावर इवन है। तो राइट द नंबर -8 एज पावर ऑफ -2। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें देखते हैं हम, मेरा प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में नेगेटिव है, अब बेस में क्या है नेगेटिव। उसका मतलब पावर क्या होना चाहिए, इवन पावर होना चाहिए, तब जाके ऐसा होगा।
ऑड पावर होना चाहिए, सॉरी ऑड इवन पावर है तो नेगेटिव का साइन हट जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन तभी होगा जब पावर में ऑड होगा, ऑड पावर नेगेटिव बेस रेस टू ऑड पावर, तो उसका मतलब नंबर के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, तो नेगेटिव 8 है तो 8, और हम जानते हैं कि 8 2 से ही मिलेगा, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करें, ऑड नंबर्स ऑफ टाइम्स, उसका मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव का साइन मेरे आंसर में रहेगा। तो हमने नंबर काउंट किया 3, मैंने एक्सपोनेंट में 3 मिला, और बेस है मेरा -2 बेस रेस टू थर्ड पावर, तो टू व्हाट पावर -3 भी रेस टू गेट 81, तो 81 हमें 81 बनाना है, और उसके लिए बेस मिल गया -3। अब पावर खाली हमें काउंट करना है, पावर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो चलो पावर को n पकड़ लेते हैं, -3 रेस टू nth पावर इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरा, 81 होना चाहिए। 81 कहाँ से हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेस टू पावर 4 में। अब 3 रेस टू पावर 4 हो गया। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर तो मिल गया 3 रेस टू पावर 4, यहाँ पे भी 3 रेस टू पावर n, लेकिन यहाँ पे बेस, यहाँ पे नेगेटिव बेस है, यहाँ पे पॉजिटिव बेस है। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं पावर क्या है, इवन है, तो इवन पावर है अगर है तो मैं बेस को नेगेटिव भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने अभी यही सीखा है कि नेगेटिव बेस रेस टू इवन पावर इज एन पॉजिटिव नंबर। तो जब मेरा पॉजिटिव नंबर है तो मैं इसको -3 बैठा सकता हूँ। और ऐसा क्यों बैठाऊँगा अभी समझ में आएगा, सिंस बेसेस आर सेम देयर पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर मैं नेगेटिव बेस रेस टू n इक्वल टू 3 टू द पावर 4 करता तो गलत होता, क्योंकि मेरा बेस अलग अलग होता है। यहाँ पे बेस क्या है -3, यहाँ पे बेस क्या है +3। तो ऐसे में रूल्स क्या है, बेस को सेम होना चाहिए। बेस को अगर सेम होना चाहिए तो बेस मेरा नेगेटिव है, तो मेरे को 3 के आगे माइनस का साइन बैठाना है। इसमें मेरे को फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेगेटिव बेस रेस टू इवन पावर इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए यहाँ पे और ये तो दूसरी बात है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बेस सेम रहेगा तभी n इक्वल टू 4 होगा। तो इसी हिसाब से दोनों को करने का, तो दोनों रूल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसमें रूल्स क्या है, इसमें एक रूल है जो अभी हम नया सीखेंगे। अगर दो नंबर्स के अगर बेस सेम है, यहाँ पे भी एक नंबर है जिसका बेस सेम है और पावर n है, यहाँ पे भी वही है, सेम बेस है -3 और पावर 4 है। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो उसका मतलब n इक्वल टू 4। सिंस बेसेस आर सेम देयर पावर्स आर ऑल्सो इक्वल, दिस इज n इक्वल टू 4। और हमें क्या मांगा है, टू व्हाट पावर -3 बी रेस टू गेट 81। तो हमें क्या लिखेंगे, हेंस -3 इज टू बी रेस टू 4th पावर टू गेट 21। तो इसमें दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो जब हम एक व्हाट पावर लिखा है तो व्हाट पावर को n पकड़ लेंगे, और बेस को तो यहाँ पे दिया है -3 बेस रेस टू nth पावर, और ये इक्वल टू कितना होगा 81। अब 81 को ब्रेक करके पावर में ले लेंगे। पावर में जब आ रहा है तो यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के आगे नेगेटिव नहीं है, तो मेरा ये भी नंबर के आगे भी, बेस के आगे भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिया गया है वहाँ पे बेस के आगे नेगेटिव साइन है। तो अब बेस के आगे नेगेटिव साइन के लिए मेरे को देखना पड़ेगा मेरा पावर क्या है। तो पावर मैंने पॉजिटिव पाया है, तो अगर पॉजिटिव पावर है तो आंख बंद करके मैं बेस के आगे, नंबर के आगे नेगेटिव को साइन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अल्टीमेटली ये हट जाएगा। तो इस तरह से इसमें यही सीखने का है। और दूसरा सीखने का है कि बेस को यही देना है, सेम बेस होना चाहिए। जो भी यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव और सेम नंबर, ये दोनों होगा तभी मेरा सेम बेस होगा। और सेम बेस होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, सेम बेस में अगर दो नंबर एक में बीच में इक्वल टू है तो उसका मतलब उनका पावर जो है सेम होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 8 रेस टू x पावर, और दिस इज इक्वल टू 512। तो इसमें तो अभी देखना पड़ेगा कि 512 कहाँ से मिलता है, वो भी 8 को बेस समझ के। तो 8 को बेस समझ के हमने 8 को 8 इंटू 8 किया तो मेरे को, तो हमें 512 मिल गया। शायद आपके क्वेश्चन में दूसरा नंबर होगा, लेकिन तरीका एक ही है। जो भी नंबर है इक्वल टू के उसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसी बेस को, इसको बेस समझ के करके हमें कहीं ना कहीं एक नंबर मिल जाएगा कि जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मेरे को 512 मिलता है। वो मेरे इस केस में 8 रेस टू पावर 3 या 8 क्यूब था इसमें। तो अब इसमें क्या है बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का वैल्यू चाहिए। तो मेरे को एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें सेम बेस रहेगा, यानी 8 बेस रहेगा और उसमें पावर रहेगा। तो यहाँ पे सेम, तो इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे पहला में 8 रेस टू पावर x, यहाँ पे क्या है 8 बेस टू 3rd पावर, तो उसका मतलब x इक्वल टू 3 है।
तो इस क्वेश्चन में यही सीखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 रेज टू पावर x इक्वल टू 3125। तो 5 बेस है और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा 3125। इसको लिए मेरे को 5 को देखना, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितनी टाइम्स, जब तक मेरे को 3125 ना मिल जाए। तो वो मुझे कब मिला, जब मैंने 5 को 5 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मेरे को क्या मिला, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बेस 5 रेज टू 5th पावर। तो इस तरह से हमें ये मिला। अब यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव बेस ही है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर x, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 5। क्योंकि बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, उस मतलब लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट की वैल्यू LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी तभी होगा जब बेस सेम होगा, पावर तो x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, दो नंबर्स में अगर बेस सेम है, दोनों अगर नेगेटिव, इधर में अगर इक्वल टू के लेफ्ट में अगर नेगेटिव बेस है तो यहाँ पे भी नेगेटिव बेस होना चाहिए, उधर में उधर पॉजिटिव बेस है तो इधर में भी पॉजिटिव बेस होना चाहिए। सेम साइन सेम नंबर, तब जाके उसको पॉजिटिव बेस काउंट किया जाएगा। अब पॉजिटिव बेस के बाद उसके बाद पावर सेम होगा, तो x इक्वल टू जो पावर होगा वो इसको हमें आंसर मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ -4 बेस रेज टू x पावर इक्वल टू -64। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव का साइन मेरे आंसर में है। नेगेटिव का साइन अगर आंसर में है तो उसका ये मेरा पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तब जाके मेरा नेगेटिव का साइन रहेगा। लेकिन अगर पावर इवन मिलेगा तो नेगेटिव का साइन हट जाएगा। तो और x इक्वल टू कुछ भी मिले, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा। तो आगे देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, चलो ठीक है। तो अभी क्या है कि -4 बेस 4 है, तो बेस 4 को -4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से आपस में तब जाके मुझे -81 मिलेगा, वो है 3 टाइम्स। -4 इंटू -4 इंटू -4, पहला दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, थर्ड की वजह से पूरा नेगेटिव बन गया। तो -4 रेज टू 3rd पावर, तो उसका मतलब ये मेरा -81 का वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या आ गया, -4 बेस टू x पावर। तो अब सेम बेस, अभी हमने क्या सीखा, इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर ऑल्सो इक्वल टू के राइट साइड में क्या है, बेस है -4 पावर है 3। इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, बेस है -4 पावर है x। क्योंकि सेम बेस है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, तभी जाके यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ सकता है। तो उसके तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली, 3, x इक्वल टू 3। इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर ऑल्सो इक्वल, देयर वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट x इज 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3/4 रेज टू x पावर इक्वल टू 243/1024। तो नंबर्स शायद आपके पास अलग अलग होंगे, लेकिन उसका प्रोसेस जो है आंसर निकालने का, आंसर उसको सॉल्व करने का वो सेम होगा। तो 3/4 रेज टू पावर x, ये कितने के इक्वल है, ये इक्वल है न्यूमरेटर में 243, डिनोमिनेटर में 1024। तो ये बेस मेरे को मिल गया 3। तो 3 को 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करने से 243 होगा, तब तक मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा। अब बेस है कितना, 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा तब तक जब तक कि मेरे को 1024 न मिल जाए। जनरली इसमें सेम टाइम में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी ये 3 जितनी टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी उतनी टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मेरे को 243 मिल गया। अब 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मेरे को 1024 मिल गया। तो इसको मैंने 3 इंटू अप टू 5 है, तो इसमें बेस 3 और पावर 5 लिख दिया, तो मेरा काम हो गया। इसमें क्या है, बेस 4 और पावर में 5। तो इसको तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेम पावर है, सेम पावर अगर होता है दोनों अलग अलग नंबर के, न्यूमरेटर का नंबर अलग लेकिन पावर सेम, डिनोमिनेटर में नंबर अलग लेकिन पावर सेम, ऐसे में मैं ब्रैकेट के अंदर में इन दोनों नंबर को लिख के उस पावर को उसके ऊपर कॉमन कर सकता हूँ। ये 3/4 रेज टू 5th पावर, ये मेरा यहाँ पे एक नया रूल सीखने को मिला। तो इस तरह से, तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, 3/4, इक्वल टू के लेफ्ट में, इक्वल टू के राइट में बेस क्या है, 3/4, पावर क्या है, 3/4 के पावर x है, यहाँ पे 3/4 का पावर 5 है। और रूल्स क्या है, अगर बेसेस सेम है, यहाँ पे बेसेस बिल्कुल सेम है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही 3/4 है, लेफ्ट में भी राइट में भी, ऐसे में उनका पावर भी सेम होगा। उसका मतलब x इक्वल टू 5 होगा। तो x इक्वल टू 5, क्यों, रूल्स क्या है, इफ बेसेस आर सेम देन देयर पावर्स विल ऑल्सो बी सेम। द एक्सपोनेंट x इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ -2/5 रेज टू x पावर और इक्वल टू -32/3125।
तो चलो यहाँ पे बेस क्या मिला मेरे को, 2, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 5 और नेगेटिव का साइन रहेगा। तो नेगेटिव का साइन जब रहेगा तो वो मैं नेगेटिव का साइन, मेरे पास 3 ऑप्शन है। ये पहला तो ऑप्शन ये है कि नंबर्स के आगे दे दिया, न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं। तो कहाँ पे नेगेटिव का साइन, नंबर्स के आगे। दूसरा क्या है, ये नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे। तीसरा क्या है, नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के आगे। तीनों इक्वल है और तीनों ही नेगेटिव रैशनल 2/5, तीनों को एक ही नंबर से काउंट करेंगे, नेगेटिव रैशनल 2/5। तो चलो ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब इस नेगेटिव नंबर को हमेशा नंबर के आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी वैसे लिखा है, पहले से ही लिखा हुआ है -2। अब इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे 2 को तब तक 2 से मल्टीप्लाई करेगा जब तक 32 ना मिल जाए। तो ऐसे में मुझे क्या मिला, इस तरह से करते करते मेरे को 32 है। यहाँ पे मैंने देखा कि 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से मेरे को 32 मिल गया। तो मैंने 2 × 2 करके 5 टाइम्स कर दिया। अब मेरे को डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस क्या है 5। तो अब मुझे करना क्या है, 5 लाना क्या है 3125। तो तब 3125 दिया हुआ भी है। अब मुझे 5 को 5 से तब तक मल्टीप्लाई करूँगा जब तक मुझे 3125 न मिल जाए। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देखने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन पहले है। तो मैंने नंबर्स के पहले है, यहाँ पे हर सूरत यहाँ पे भी नंबर से पहले माइनस का साइन है, यहाँ पे भी नंबर के आगे माइनस का साइन है। तो मैंने भी नंबर के आगे माइनस का साइन दे दिया। न्यूमरेटर के आगे रखो, डिनोमिनेटर के नहीं, वो सब हटा के नंबर के आगे रख दिया। अब मेरे को 2 बेस मिल गया 2 और इधर में मिल गया 32 और 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 32 मिला, वो 2/5। सिमिलरली फॉर 5। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5th पावर, तब जाके मेरे को 32 मिला है। और 5 रेज़ टू 5th पावर, तब जाके मुझे 3125 मिला है। ऐसे में क्या है कि अलग न्यूमरेटर में अलग नंबर लेकिन बेसिस सेम, इसका एक्सपोनेंट सेम, पावर सेम। डिनोमिनेटर में अलग नंबर लेकिन पावर सेम। ऐसे में इसका नया रूल्स क्या है कि ब्रैकेट के अंदर में चूंकि नेगेटिव है तो चलो नेगेटिव 2/5 लिखा, क्योंकि मुझे बेस यही बेस में कन्वर्ट करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर जैसा भी दिया रहेगा मुझे उसी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2/5 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ में 2/5 के आगे माइनस का साइन रखा, 2/5 रखा, रेज़ टू पावर 5। ये ऐसा किससे कर सकता हूँ, अगर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के नंबर अलग हैं लेकिन दोनों का पावर सेम है, तो मैं उनको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये मैंने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा, -2/5 और इसको रेज़ टू 5th पावर। अब यहाँ पे चले आते हैं, -2/5 रेज़ टू x पावर इक्वल टू -2/5 रेज़ टू 5th पावर। रूल्स क्या है, अगर बेसिस सेम है, बेसिस तो सेम है, नेगेटिव रैशनल नंबर 2/5 लेफ्ट में, नेगेटिव रैशनल नंबर 2/5 राइट में, बेस सेम है तो उसका पावर भी सेम होगा। तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिले। तो x = 5। सिंस बेसिस आर सेम सो देयर पावर्स विल ऑल्सो सेम पावर्स इक्वल होंगे। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसका मतलब 108 कैसे मिलता है उसको देखें, उसको फैक्टर में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, पहले तो वो देखना पड़ेगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे कौन से नंबर है, सबसे पहला नंबर कौन सा है, 2 है। 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड नंबर नहीं है जिसको कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, रिमाइंडर रहेगा। तो इस तरह से, तो इसको 2 है, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तीसरा नंबर नहीं है। सिमिलरली 3 है, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं है जिससे 3 को डिवाइड कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो इसी नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 को 1 से। और इसके बाद क्या है, 7 है, उसके बाद 11 है, इस टाइप से। तो ये मेरे प्राइम नंबर्स हो गए। तो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उस जो 108 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ तो नंबर मिलेगा, उसको देखते हैं। अगर वो फर्दर इवन है तो दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कर दिया। अब देखते हैं वो क्या नंबर, अब देखते हैं कि वो नंबर जो है इवन नहीं है, ऑड बन चुका है। अगर ऑड बन चुका है तो उसको फिर देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या
5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इस तरह से करते करते जब ब्रेकिंग करेंगे तब जाकर मुझे जो यहाँ पे नंबर मिलेंगे वो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें मैं 108 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता था, लेकिन 4 से डिवाइड करने से 4 क्या हो गया, वो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, अगर प्राइम नंबर ऐसे हैं कि जिसके 2 फैक्टर हैं तो उसका मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो प्राइम, उसको क्या बोलेंगे, उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर का पहला नंबर क्या है, 4 है। 4 को किस तरह से, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हो गया। 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा हो गया। और 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो इस तरह से 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। तो जिन नंबर्स के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे बस कहने का मतलब यही है कि कॉम्पोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करने का है, जो भी नंबर से डिवाइड करने का है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। और ये क्या है, यानी उसका मतलब अगर इवन है तो 2 से करो, 2 के बाद जो नंबर होता है देखो, अगर वो इवन है तो दोबारा 2 से करो, फिर इवन है तो फिर 2 से करो। इस तरह से कहीं ना कहीं जाके वो ऑड में कन्वर्ट होगा। नहीं होगा तो उसका शायद हो सकता है कि कोई ऑड फैक्टर नहीं हो। तो इस तरह से तो ये मेरा नंबर जो है 108 है, शायद आपकी किताब में दूसरा होगा। तो वो नंबर जैसे भी हो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के पहले 2 से डिवाइड किया तो देखा जो नंबर आया वो इवन है, तो उसको दोबारा 2 से डिवाइड किया। अब जब नंबर आया तो देखा वो इवन नहीं, ऑड बन चुका है। अब जब बन चुका है तो तब पहले 3 से देखेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल है, तो मेरा नंबर है, फिर 3 से डिवाइड कर दिया। अब जो नंबर आया देखते हैं दोबारा ऑड नंबर आया, फिर देखते हैं 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो हाँ हो सकता है। फिर अब जो नंबर आया अब वो 3 से डिवाइड करने से मुझे 0 बन गया, उसका मतलब मैंने 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मिल गया। तो मेरा पहला काम हो गया फर्स्ट स्टेप का। और दूसरा काम क्या है, यहाँ पे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना का है। उसका मतलब 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, तो 2 रेज़ टू पावर 2। 3 को 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू पावर 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो ये दस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 108 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 80 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो देखा जो नंबर आया वो भी इवन है। फिर उसको 2 से डिवाइड किया, जो नंबर आया वो भी इवन नंबर है। इवन नंबर माने जो 2 से डिविजिबल है, तो फिर उसको 2 से डिवाइड किया। इस तरह से 4 बार करने के बाद अब मेरा, हम देखते हैं कि वहाँ पे 5 रखा है, तो 5 को 5 से डिवाइड किया। तो ये मेरा शायद आपकी किताब में जो नंबर होगा उसका उसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे शायद अलग अलग होगा। मैं किसी किताब के नंबर को कॉपी करके यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो उसमें कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने से नंबर देके उसको, बस प्रोसेस वही रहेगा, नंबर्स अलग अलग रहेंगे। तो इस तरह से तो यहाँ पे मैंने 2 को 2 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स। और 5 को कुछ नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं है उसका फर्स्ट पावर है, यानी 5 इज फर्स्ट पावर, 5 रेज़ टू फर्स्ट पावर इसको बोल सकते हैं। आज चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो नंबर के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो मेरे को 1 अपने आप से देना होगा, तब जाके। अगर मैं यहाँ पे 5 को 5 भी रख देता हूँ, अरे 5 को तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसका पावर कहाँ से मिलेगा, तो चलो उस 5 को 5 भी रख दो। मैंने 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 4th पावर इंटू 5। ऐसा करने से मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसका मतलब उसका फर्स्ट पावर है, इस हिसाब से काउंट होता है। तो ये भी यहाँ पे सीखने का है। तो यहाँ पे 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो उसका मतलब 5 का एक्सपोनेंट में क्या लिखने का है, 1 लिखने का है। दस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 80 इज़ 2 to the power 4 इंटू 5 रेज़ टू फर्स्ट पावर। थैंक यू। और अगर समझ अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।